नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉग साइट पर खोलेंगे किसी भी ब्राउज़र पर, और उस पर पहले अपन सीखेंगे अपना नया पासवर्ड बनाना। नया पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले अपनी यूनिक आईडी, इसके बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो फिल कर देंगे, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में हम नया पासवर्ड बनाने में सावधानी रखें। पहला लेटर कैपिटल का हो और कम से कम 7 लेटर का पासवर्ड हो, है ना। उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हो, सिंबल हो, जैसे @ वगैरह है या @ और इस तरह हम ये मैंने बनाया ऐसा पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसको दोबारा फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में हम उसकी एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद में हम ओटीपी डाल देंगे और हमारा पासवर्ड बन गया। अब फिर पुनः लॉगिन करेंगे। हम लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में हम लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से हमारा एजुकेशन पोर्टल 3 इस तरह का सरफेस होगा। इसमें ये 3 बिंदु दिख रहे हैं, इनमें जो दूसरे नंबर की है उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर ये खुल जाएगा, और ऊपर ये तीर का निशान बना है, इस पर ये सारे ऑप्शन देखने लगेंगे। उसको क्लिक कर देंगे, डेस्कटॉप मोड हो जाएगा। इसमें जो है आगे हमें कक्षा 1 की जो लिस्ट निकालना है, उस नीचे से जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में जिला, संभाग, जिला, ब्लॉक और फिर हमारा गांव का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। जिस गांव की हमको सूची देखना है, हम पूरे ब्लॉक में किसी भी गांव की सूची देख सकते हैं इस पे, तो हम सूची देख लेंगे और उस नाम को सिलेक्ट कर लेंगे जिस गांव के। अब जैसे मैं मेरे गांव की सूची देख रहा हूं, तो ये आ रहा है नीचे मुरारिया, ये आ गया। इसको सिलेक्ट किया, सर्च किया। सर्च करने के बाद ये पूरी सूची खुल गई। एक बार में 50 बच्चों की सूची खुलती है लगभग, और इसमें सारी डिटेल है, बच्चे का नाम, समग्र आईडी बच्चे की, फैमिली आईडी, बच्चे का नाम, फादर्स नेम। तो हम ये पहचान कर सकते हैं ये किसका बच्चा है फादर्स का नाम होने से। इसके बाद अगर एक पंचायत में लगभग 2-3 गांव हैं, तो पूरे पंचायत की सूची खुलेगी और उस सूची में आगे उस गांव का या वार्ड का नाम लिखा मिल जाएगा। तो इस तरह हम उन बच्चों को पूरों को सिलेक्ट देख लेंगे, ये अपने ही बच्चे हैं, और इसके बाद इसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकालने से ये फायदा होगा कि हम इनको अपने बच्चों को चिन्हित करके मैप कर लेंगे, क्योंकि जो बच्चा मैप होता जाएगा वो इस सूची से हटता जाएगा। यानी जो अप्रवेशी रहेगा वो इस सूची में मिल जाएगा, जिसका नाम कहीं पर भी दर्ज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम इस सूची को निकालकर ध्यान पूर्वक देख करके और ये निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद क्या करना है, इसी पोर्टल पर हमको कक्षा 1 के बच्चों की मैपिंग भी करना है। तो आगे हम देखेंगे कि मैपिंग कैसे करते हैं इसी पोर्टल पर। इस बार समग्र पोर्टल पर हमको मैपिंग नहीं करना, सीधे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मैपिंग करना है। तो हम ये पूरी सूची अभी अच्छे से देख रहे हैं।
ये देखो, माँ का नाम भी निकल आता है, जन्म तिथि, बॉय गर्ल्स जेंडर भी आ जाता है, और आगे उसका ये मोबाइल नंबर भी आ जाता है, और ये उसके गांव का नाम भी, पता भी आ जाता है। जैसे अब हमारे गांव में 3-4 गांव लगे हैं हमारी पंचायत में, तो जैसे देखो भीला का निकल आया है इसमें एक बच्चा, ये भी भीला का है। तो इस तरह से ये मोहल्लों के नाम भी या वार्ड के नाम भी उस पर खुल जाते हैं, ये देखो। तो इससे हमें बच्चे की पहचान करने में सरलता होगी, उसका पता हमको इसमें मिल जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि एजुकेशन पोर्टल पर मैपिंग कैसे करें। ऐसे हमने खोला और दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। हम उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो इस तरह का सरफेस खुल जाएगा। इसमें हमको बच्चे की समग्र आईडी फिल करना। तो जो सूची हमने प्रिंट से निकाली उसमें उस बच्चे की समग्र आईडी है, उसको डाल देंगे। उसको डालने के बाद हम समग्र आईडी फिल कर दें, तो इस तरह हम समग्र आईडी फिल कर देते हैं। समग्र आईडी फिल करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद उस बच्चे का पूरा डाटा इसमें, और इस डाटा को हम सावधानी पूर्वक देख लेंगे। कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं जेंडर मिस्टेक है, या उसका धर्म में है। जैसे ये बच्चा है, इसमें उस बच्चे का रिलीजन सही नहीं है, तो ये उसको सही कर दिया। तो इस तरह हम बच्चे के पिता की ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इसमें सारी डिटेल, जो कहीं गलती है उसको हम सुधार सकते हैं, और सुधार लेंगे ध्यानपूर्वक। पूरी डिटेल निकलती है बच्चे की। तो हमें सारे नवीन बच्चों को इस तरह से मैपिंग करना है। तो इस तरह ये पूरी डिटेल हम देख लेते हैं। फैमिली की अदर इंफॉर्मेशन, कितने बच्चे हैं, कितने भाई बहन हैं, है ना, विकलांगता तो नहीं है, फादर जीवित हैं मृत हैं, ये सारी, माँ जीवित मृत हैं, ये सब हमको इसमें जानकारी पूरी फिल कर देना। तो ध्यानपूर्वक इसको फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद बच्चा यहाँ से हट जाएगा और मैप हो जाएगा। आपको जानकारी